जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर यह पूछ रहे थे कि क्या महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर के दौरान लक्ष्य भेदने में असफल हो गए थे। हाल ही में दो महान हस्तियों ने अपनी अपनी वीडियो में ये कह दिया कि महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य नहीं भेद पाए थे। मैंने तो कभी किसी ऑथेंटिक पुस्तक में ये नहीं पढ़ा है कि महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेदने में विफल हो गए थे। पर इन दोनों चैनलों की तो बात ही अलग है। ये दोनों तो महर्षि वेदव्यास से भी ज़्यादा जानते हैं। इन्होंने तो अपनी अपनी महाभारत तक लिख डाली है। इनकी महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण के पास विजय धनुष नहीं था तथा महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में विफल हो गए थे। आगे आने वाली वीडियोस में ये दोनों चैनल ये बताएंगे कि कैसे अर्जुन ने संपूर्ण विश्व को अपना विराट रूप दिखाया था। चलिए पहले हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने महर्षि वेदव्यास से अलग अपनी ही अलग महाभारत निकाल डाली। इनके अनुसार इनकी महाभारत वेदव्यास जी की महाभारत से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। ये अपनी वीडियो में बताते हैं कि 1259 मनुस्मृतियों में से 1255 मनुस्मृतियों के अनुसार कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में धनुष पर प्रत्यंचन नहीं चढ़ा पाए थे। कमाल की बात तो ये है कि 1255 में से 12 तो छोड़ ही दीजिए, इन्होंने तो एक मनुस्मृति का भी प्रमाण नहीं दिया। कहने का तो मैं भी कह दूं कि 1000 में से 999 मनुस्मृतियों के अनुसार अर्जुन के पास पशुपतास्त्र नहीं था, परंतु कहने मात्र से कुछ साबित नहीं होता। अगर कुछ साबित होता है तो वो प्रमाणों से साबित होता है और इनके पास ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं, परंतु बिना प्रमाणों के झूठ फैलाने की तो इनकी आदत है। आगे ये कहते हैं कि बच्चों को लगने वाली हास्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के अनुसार कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेदने में विफल हो गए थे। इन्होंने बाल महाभारत का एक पन्ना पढ़ के ये तो बता दिया कि कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में विफल हो गए थे, परंतु आगे के पन्ने पढ़ना ये भूल गए। इसी बाल महाभारत कथा की पुस्तक में ये भी लिखा है कि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को हरा दिया था और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने जरासंध को हराया था, परंतु इस किताब में तो उल्टा सीधा ही दिया हुआ है। मित्रों, हम सभी को ये भी पता है कि मुगलों ने हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण कर हमारे यहाँ के मंदिरों को तोड़कर उन पे मस्जिद बनाया था, पर एनसीईआरटी के अनुसार तो मुगलों ने भारत में मंदिरों का निर्माण किया था। बाल राम कथा में तो यह तक वर्णित है कि भगवान श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुपकर मारा था। इस चैनल के अनुसार एनसीईआरटी सही है। इस चैनल के अनुसार यह बात सही है कि भगवान श्री कृष्ण को जरासंध ने पराजित कर दिया था। इस चैनल के अनुसार ये बात सही है कि भगवान श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुपकर मारा था। इस चैनल के अनुसार ये बात सही है कि मुगलों ने भारत में मंदिरों का निर्माण किया था। जो चैनल ये कह दे कि भगवान श्री राम ने बाली को छल से मारा था, भले एक ऐसा चैनल महाभारत के बारे में हमें क्या बताएगा। अब हम बात करेंगे उस चैनल की जिसकी पिछली वीडियो की वजह से हमें यह पता चला कि द्रौपदी स्वयंवर को जीतने का और द्रौपदी स्वयंवर में रखे गए धनुष को उठाने का सामर्थ्य किन किन योद्धाओं में था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चैनल को ये सब बातें कैसे पता चली। असल में द्रौपदी स्वयंवर के दौरान ये भी वहीं उस सभा में उपस्थित थे। कर्ण एवं अर्जुन के अलावा सिर्फ यही एकमात्र योद्धा थे जो द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लेते। वो तो द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीतने का इनका मन नहीं था, अन्यथा धनुर्विद्या में तो ये इतने कुशल थे कि आंखों पे पट्टी बांधकर भी उस प्रतियोगिता को जीत सकते थे। अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि नीलकंठी पाठ एवं श्री राजा गोपालचारी की महाभारत के अनुसार कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में रखे धनुष को नहीं उठा पाए थे। नीलकंठी पाठ एवं श्री राजा गोपालचारी की महाभारत के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष भी निकाल लिया कि कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में विफल हो गए थे। इन्होंने यह तो बता दिया कि नीलकंठी पाठ एवं श्री राजा गोपालचारी की महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेदन में असफल हो गए थे, परंतु इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि कितनी महाभारतों में ये वर्णन है कि द्रौपदी ने महारथी कर्ण को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पूर्व ही मना कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको मैं बता देता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य महर्षि जामिनी द्वारा रचित जामिनी महाभारत के अनुसार द्रौपदी एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए महारथी कर्ण को द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया जाता है। विश्व भर में प्रसिद्ध केएमजी महाभारत के अनुसार जब महारथी कर्ण यंत्र में निशाना लगाने ही वाले थे, तभी द्रौपदी कर्ण को रोकते हुए बोलती हैं कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तब कर्ण मुस्कुराते हैं, सूर्यदेव की ओर देखते हैं एवं अपने धनुष को रख देते हैं।
गीता प्रेस की संस्कृत महाभारत के अनुसार भी जब महारथी कर्ण लक्ष्य भेदन करने वाले रहते हैं तब कर्ण को देखकर द्रौपदी ऊंचे स्वर में कहती है कि मैं सूत जाति के पुरुष को अपने वर के रूप में नहीं स्वीकारूंगी। स्वामी मुकुंद आनंद के द्वारा अनुवादित महाभारत के अनुसार जब महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेदन करने वाले थे तब द्रौपदी उन्हें रोक देती हैं। मीरा ओबरॉय द्वारा अनुवादित महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण बड़ी ही आसानी से द्रौपदी स्वयंवर में रखे धनुष को उठा लेते हैं एवं उस पर बाण चढ़ाते हैं। इससे पहले कि महारथी कर्ण उस बाण को छोड़ पाते द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। देवदत्त पटनायक की जया महाभारत के अनुसार जब महारथी कर्ण लक्ष्य को भेदने ही वाले रहते हैं तभी द्रौपदी उठती हैं और बोलती हैं कि एक सूत पुत्र इस सभा में मेरा हाथ नहीं जीत सकता। द्रौपदी द्वारा अपमानित होकर महारथी कर्ण पीछे हट जाते हैं। भरद्वाज शर्मा द्वारा अनुवादित महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण लक्ष्य भेदन में सफल होने ही वाले थे तभी अंतिम समय पर द्रौपदी बोल उठती हैं कि वे जन्मजात सूत से विवाह नहीं करेंगी। प्रसिद्ध लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा अनुवादित महाभारत के अनुसार जब कर्ण लक्ष्य भेदन करने वाले थे तब द्रौपदी बोल उठती हैं कि कर्ण एक सूत पुत्र है और कर्ण द्वारा लक्ष्य भेदन करने पर भी द्रौपदी कर्ण से विवाह नहीं करेंगी। द्रौपदी द्वारा अपमानित होकर कर्ण उस धनुष को वहीं पर रख देते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा हिंदी अनुवादित महाभारत में भी यही वर्णन है कि द्रौपदी कर्ण का अपमान करती है एवं भरी सभा में कहती हैं कि वे सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। कुंजी कुत्तम थम पुरंगे मलयालम महाभारत के अनुवाद में भी यही वर्णन है कि महारथी कर्ण बड़ी आसानी से धनुष को उठा लेते हैं एवं उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं। जैसे ही महारथी कर्ण लक्ष्य भेदन करने वाले रहते हैं तभी द्रौपदी उनका अपमान करते हुए कहती हैं कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। श्री भगवत शास्त्री द्वारा महाभारत के मराठी अनुवाद में भी यही लिखा है कि महारथी कर्ण बड़ी ही सरलता से द्रौपदी स्वयंवर के धनुष को उठा लेते हैं एवं उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। जैसे ही वे लक्ष्य भेदने वाले रहते हैं तभी द्रौपदी कर्ण का अपमान करते हुए कहती हैं कि वे एक सूत पुत्र को अपने वर के रूप में नहीं चुनेंगी। काशीदासी महाभारत में भी यही वर्णित है कि द्रौपदी कर्ण का अपमान करते हुए कहती हैं कि वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। रोमेश सी दत्त द्वारा अनुवादित महाभारत के अनुसार जब महारथी कर्ण लक्ष्य भेदने वाले रहते हैं तभी द्रौपदी बोल उठती हैं कि वे एक क्षत्रिय राजकुमारी हैं एवं वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। डोनाल्ड ए मैकेन्स द्वारा अनुवादित महाभारत के अनुसार जब महारथी कर्ण लक्ष्य भेदने वाले थे तभी द्रौपदी बोल उठती हैं कि वे एक राजा की पुत्री हैं एवं वे एक सूत कुल में जन्मे योद्धा से विवाह नहीं करेंगी। शांता रमेश्वर राव द्वारा अनुवादित महाभारत के अनुसार जब महारथी कर्ण लक्ष्य भेदने ही वाले रहते हैं तभी द्रौपदी बीच में बोल उठती हैं कि वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। वे एक क्षत्रिय राजकुमारी हैं। वे एक नीची जाति के व्यक्ति को उस स्वयंवर प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने देंगी। संस्कृत स्कॉलर सोमा द्वारा अनुवादित महाभारत में भी यही वर्णन है कि जब महारथी कर्ण लक्ष्य भेदने वाले थे तभी द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। M.N. दत्त द्वारा अनुवादित महाभारत में भी यही वर्णन मिलता है कि जब धनुर्धरों में महानायक कर्ण द्रौपदी स्वयंवर का लक्ष्य भेदने वाले रहते हैं तभी द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। प्रोफेसर भगवान दास द्वारा अनुवादित महाभारत में भी हमें ऐसा ही वर्णन मिलता है कि जब बाण को धनुष पे चला के महारथी कर्ण लक्ष्य भेदने वाले रहते हैं तभी द्रौपदी उनसे कहती है कि वे एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। C.V. वैद्य संस्कृत महाभारत में भी यही वर्णित है कि द्रौपदी कर्ण को सूतपुत्र कहकर उनसे विवाह करने से मना कर देती हैं। बंगाल के ऑथेंटिक बंगाली वर्जन में भी यही वर्णित है कि द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर उन्हें स्वयंवर की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया था। चलिए अब आते हैं बोरी क्रिटिकल एडिशन पे, क्योंकि कई लोग बोरी क्रिटिकल एडिशन को लेकर महारथी कर्ण के बारे में काफी ज्यादा झूठ फैला रहे हैं। महाभारत के एक श्लोक में कर्ण नाम का वर्णन आ जाता है। बस यहीं से कर्ण नाम देखकर सब लोग अपनी वीडियो में यह बता देते हैं कि महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में विफल हो गए थे। महारथी कर्ण की विफलता बताने की इनको इतनी शीघ्रता थी कि इन्होंने पूरी पंक्ति तो पढ़ी ही नहीं। मित्रों, इस श्लोक के अनुसार कर्ण एवं शैल्य जैसे क्षत्रिय धनुष पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए थे। आप और मैं, हम दोनों यह बात जानते हैं कि उस समय महारथी कर्ण सभी के लिए सूत पुत्र थे, अर्थात जिस कर्ण की इस श्लोक में बात चल रही है वो राधे कर्ण नहीं है। महाभारत में कर्ण नाम के 5 योद्धा थे।
गांधारी एवं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से 2 पुत्रों का नाम भी कर्ण था। महाभारत के अनुसार महाबली युयुत्सु को भी महाभारत में कर्ण नाम से जाना जाता है। द्रौपदी स्वयंवर के दौरान दृष्टिद्युम्न बताते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्मा योद्धा ही द्रौपदी से विवाह कर सकता है, परंतु महारथी कर्ण का जन्म ऊंचे कुल में नहीं हुआ था, वो तो एक सूत पुत्र थे। महाभारत के अनुसार स्वयंवर केवल क्षत्रियों के लिए होते थे, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी उसमें हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता था। जब ब्राह्मणों तक को स्वयंवर में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, तब एक सूत पुत्र ने कैसे स्वयंवर में हिस्सा ले लिया। महाभारत के अनुसार शल्य हमेशा ही कर्ण को उनकी असफलताओं के बारे में बताकर उनका मनोबल गिराने का प्रयास करते रहते थे, परंतु उन्होंने कभी भी द्रौपदी स्वयंवर के बारे में बात नहीं की। अगर महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में विफल हुए होते तो शल्य अवश्य ही कर्ण को उनकी इस विफलता के बारे में बताते। शल्य का महाभारत के किसी भी पात्र ने कभी भी महारथी कर्ण की द्रौपदी स्वयंवर में विफलता के बारे में बताया हो, ऐसा भी कोई उल्लेख महाभारत में उपलब्ध नहीं है। यहाँ से भी यही साबित होता है कि महारथी कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में विफल नहीं हुए थे। महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण के पास स्वयं देवों के देव महादेव का विजय धनुष था। आपको क्या लगता है, जिस महान योद्धा ने भगवान शिव के धनुष को धारण किया था, क्या वो स्वयंवर में रखे एक मामूली से धनुष को नहीं उठा पाएगा? मित्रों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो में दी गई जानकारी सत्य एवं प्रमाणित लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।